So let's read the question. The question says, in Enothera lamarckiana and angiosperm, the endosperm cells are 1 haploid, 2 diploid, 3 diploid, 4 tetraploid. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक एंजियोस्पर्म जिसका नाम क्या है, इनोथेरा लैमार्कियाना है, इसमें एंडोस्पर्मिक सेल्स जो होते हैं इनकी प्लॉइडी कैसी होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है द न्यूट्रिटिव टिश्यू, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है देखते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, इन एम्ब्रियो सैक फ्यूजन होती है बिटवीन वन मेल गैमीट एंड पोलर न्यूक्लियर। इस फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है, बनता है एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। अब इनोथेरा लैमार्कियाना में, इनोथेरा लैमार्कियाना में एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कैसे होती है देखते हैं। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, ये क्या है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन के अंडर को करता है और 2 सेल्स बनाता है, और ये 2 सेल्स फर्दर क्या करते हैं, 4 सेल्स बनाते हैं, जिसमें दिस इज चैलाजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। तो इनोथेरा लैमार्कियाना के एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के टाइम पर क्या होता है, चैलाजल एंड से 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो ये लास्ट सेल बचा है ये क्या है, एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर है जो क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाएगा, देन ये क्या बनाएगा, एक 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, और इस 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर से क्या होता है, एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। और ये एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बनता है, जिसमें एंटीपोडल्स नहीं होते हैं, एक ही पोलर न्यूक्लियाई होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। तो इसमें क्या है, 1 पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनोथेरा लैमार्कियाना के एम्ब्रियो सैक में क्या है, एक ही पोलर न्यूक्लियाई है। अब जब इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो क्या होगा, 1 मेल गैमीट प्लस 1 पोलर न्यूक्लियाई। क्या होगा, मेल गैमीट जो है उसकी प्लॉइडी कितनी होती है, हैप्लॉइड, और 1 पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी भी कितनी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो इस फ्यूजन के साथ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो कैसा होगा, एक डिप्लॉइड, और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो एंडोस्पर्म सेल्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे इन इनोथेरा लैमार्कियाना। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इनोथेरा लैमार्कियाना के जो एंडोस्पर्म सेल्स हैं वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड सेल्स होंगे। और ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरली एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होता है, 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनोथेरा के एम्ब्रियो सैक में एक ही पोलर न्यूक्लिया है, जिसकी वजह से जो एंडोस्पर्म सेल्स है वो कैसे बन रहे हैं, डिप्लॉइड बन रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रॉम द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2 यानी कि डिप्लॉइड। बाकी के ऑप्शंस क्यों होंगे देखते हैं। ऑप्शन 1 से हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स नहीं प्रोड्यूस इन इनोथेरा लैमार्कियाना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन 3 से ट्रिप्लॉइड, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स बनते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन इनोथेरा क्या है, एक एक्सेप्शन है जिसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स नहीं बन रहे, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन 4 से टेट्राप्लॉइड, तो टेट्राप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होते इन इनोथेरा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जो एक मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके क्या करता है, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स को गिव राइज करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 2 यानी कि डिप्लॉइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।